अगर आप होटल या रेस्टोरेंट किचन में काम करते हो या शेफ बनना चाहते हो तो एक सवाल का आंसर आपको परफेक्ट आना चाहिए। तंदूरी डिशेस की एग्जैक्ट पोर्शन साइज क्या होती है, क्योंकि अगर पोर्शन गलत हुआ तो फूड कॉस्ट भी बिगड़ेगी और गेस्ट का सेटिस्फिकेशन भी। आज मैं आपको बताऊंगा नान से लेकर पॉपुलर तंदूरी स्टार्टर तक की स्टैंडर्ड पोर्शन साइज जो मोस्टली प्रोफेशनल होटल्स और रेस्टोरेंट्स यूज करते हैं। तो आज का वीडियो स्पेशली तंदूर शेफ्स के लिए होने वाला है। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं स्पेशली फ्रॉम ऑल द कुजीन्स लाइक तंदूर, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, हर कुजीन से। तो आज स्पेशली जो है तंदूर वाले शेफ़ के लिए जो है आज मैं वीडियो ला रहा हूँ और आज पोर्शन साइज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया जिसमें मैंने पोर्शन साइज़ के बारे में आपको नॉलेज दी है। आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, तो आपको और भी नॉलेज आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप तंदूर डिपार्टमेंट में हो, तंदूर कुजीन में हो, तो आपको इन साइजेस, पोर्शन साइज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फ्यूचर में एक शेफ़ बनोगे और एक तंदूर डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन ब्रेड्स की, जो तंदूर का बेस है। एक स्टैंडर्ड प्लेन नान का जो डो होता है उसका अप्रोक्स 120 से 140 ग्राम तक का साइज होता है। बटर नान भी सेम होता है, बस फिनिशिंग में बटर लग जाता है उसमें। गार्लिक नान की बात करें तो इसका साइज भी सेम 120 से 140 ग्राम तक का होता है, इसका जो डो होता है, और टॉपिंग जो है वो एक्स्ट्रा होती है। तंदूरी रोटी की बात करें तो तंदूरी रोटी का पोर्शन थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि ये आटे से बनता है। इसका साइज 70 से 80 ग्राम तक का हो सकता है। एक तंदूरी रोटी का जो बॉल होता है उसका 70 टू 80 ग्राम होता है। लच्छा पराठे की बात करें तो इसमें जो साइज है थोड़ा सा बढ़ जाता है। 120 ग्राम का इसका एक डो होता है, क्योंकि इसमें लेयर्स होती है। एक तरह से आप ये लगा लो कि दो रोटियों के एक साथ आपने मिला लिया और उससे आप लच्छा पराठा बना रहे हो। कुलचे की बात करें जो कि स्टफ होता है, इसका 150 से 180 ग्राम तक का डो होता है, इंक्लूडिंग जो स्टफिंग आप कर रहे हो, चाहे आलू हो, चाहे पनीर हो, चाहे कुछ भी और डाल रहे हो, उसको इंक्लूड करके ये साइज है। अब आते हैं पनीर तंदूर स्टार्टर पे, जो वेज सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं पनीर टिक्का की। इसका स्टैंडर्ड पोर्शन साइज जो है 180 से लेके 220 ग्राम तक हो सकता है। ये अप्रॉक्स है, इसमें 8 से लेके 10 पनीर के क्यूब्स जाते हैं। हर क्यूब का जो अप्रॉक्स साइज होता है वो 20 से 25 ग्राम होना चाहिए। मलाई पनीर टिक्का की बात करें तो इसकी सेम क्वांटिटी होती है 200 ग्राम के अराउंड। और हरा भरा कबाब की बात करें जो कि वेज स्टार्टर में आता है, तो एक पोर्शन मोस्टली 6 से 8 पीस का होता है जो सर्व किया जाता है, और इसका टोटल वेट जो है 150 से लेके 180 ग्राम तक होना चाहिए। तंदूरी मशरूम की बात करें जो कि वेज स्टार्टर में काफ़ी पॉपुलर है, इसका साइज जो है टोटल 180 ग्राम होता है पर पोर्शन। इसमें 8 से 10 मशरूम आते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज, कौन से साइज का मशरूम आप यूज़ कर रहे हो। अब अगर नॉनवेज की बात करें, नॉनवेज सेक्शन जो होटल्स में सबसे ज़्यादा जिनको ऑर्डर किया जाता है, तो उसमें सबसे पहला है तंदूरी चिकन। फुल की बात करें तो इसमें अप्रॉक्स 800 ग्राम से लेके 1 किलो तक रॉ चिकन यूज़ करते हैं। काटने के बाद इसके 4 पीसेस बन जाते हैं। और हाफ पोर्शन की बात करें तो 400 से लेके 500 ग्राम तक का इसका साइज़ होना चाहिए। चिकन टिक्का की बात करें जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, इसका स्टैंडर्ड पोर्शन साइज़ होता है 180 से लेके 220 ग्राम तक का, जिसमें 8 से लेके 10 पीसेस हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं जो पीसेस बोल रहा हूं ये डिपेंड करता है आपके रेस्टोरेंट के ऊपर, आपके होटल के ऊपर, आपका जो एक्जी है, एग्जीक्यूटिव शेफ़ है, उसने क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है, क्या मेन्यू में लिखा हुआ है या क्या ऐड किया हुआ है, तो डिपेंड करता है वो पीसेस आप कितने दे रहे हो। अगर मलाई चिकन टिक्का की बात करें तो इसका भी सेम अप्रॉक्स 200 ग्राम के आसपास तक जो है इसका टोटल वेट होता है। चिकन सीख कबाब की बात करें तो एक पोर्शन में नॉर्मली 2 सीख सर्व होते हैं। हर सीख अराउंड 90 से 100 ग्राम तक का होता है और टोटल 180 से 200 ग्राम तक का एक पोर्शन ये जाता है। अगर मटन सीख कबाब की बात करें तो ये थोड़ा सा हैवी होता है, इसका टोटल जो है 200 से 220 ग्राम तक का, जिसमें 2 सीख हम सर्व करते हैं, इसका वेट होता है। अगर फिश टिक्के की बात करें तो 180 से लेके 200 ग्राम तक होना चाहिए, जिसमें 6 से 8 पीस के अराउंड जो है, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा फिले का कट आपने काटा हुआ है, तो 6 से 8 पीस आप दे सकते हो। अगर टंगड़ी कबाब की बात करें तो एक पोर्शन में मोस्टली 2 ही पीसेस आते हैं और इसका जो साइज़ है वो एक स्टेक के बराबर होता है, जो कि 250 से लेके 300 ग्राम तक होना चाहिए। अगर प्रोफेशनल किचन की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट रूल है, वेज स्टार्टर हमेशा जो है 180 से 200 ग्राम तक होना चाहिए। चिकन स्टार्टर 200 ग्राम के अराउंड हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 220 भी हो सकता है, या थोड़ा उससे कम हो सकता है। मटन का अगर स्टार्टर कोई भी दे रहे हो, चाहे सीख कबाब हो, चाहे टिक्का हो, कुछ भी हो, 200 से 220 ग्राम तक होना चाहिए। और फिश स्टार्टर की बात करें तो 180 से लेके 200 ग्राम तक होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट शेफ नॉलेज मैं आपको दे दूं, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या जो शेफ्स, प्रोफेशनल शेफ्स वीडियो को देख रहे हैं, पोर्शन साइज जो है ना, सिर्फ वेट नहीं होता है, ये
ये नहीं कि आप वेट के हिसाब से आप चेक कर रहे हो कि कितना वेट हो रहा है इसका, नहीं। अकम्पनीमेंट भी काउंट होता है। अकम्पनीमेंट मतलब जो आपकी डिश के साथ सर्व हो रहा है साइड में, जैसे हम कभी कभार ऑनियन रिंग देते हैं, लेमन वेजेस देते हैं, मिंट की चटनी देते हैं बॉल में, या लच्छा अनियन सैलेड देते हैं, तो इनके अलग अलग वेट होते हैं। इनको इंक्लूड करके आपको इतने ग्राम तक का, इतने वेट तक का आपको अपने स्टार्टर को सर्व करना होता है। ये सब मिला के प्लेट का टोटल स्टैंडर्ड बनता है। एक और प्रो टिप यहाँ पर देना चाहूँगा जो कि होटल्स में काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है। फूड कॉस्ट कंट्रोल के लिए हमेशा याद रखना, डिजिटल स्केल जो है उसको यूज़ करो। कभी भी ऐसे नहीं कि हाँ अंदाजे से मतलब इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ऐसे नहीं। प्रोफेशनल किचन में एक रूल होता है, नेवर आई बॉलिंग, ऑलवेज वेटिंग। मतलब कभी भी अंदाजा नहीं लगाना, हमेशा वेट करके ही आप अपने पोर्शन साइज को बनाओ। जो डिजिटल वेटिंग स्केल होता है उसको यूज करना चाहिए, अंदाजे से कभी काम नहीं करना चाहिए। फूड कॉस्ट कभी भी कंट्रोल नहीं होगा अगर आप ऐसे काम करोगे। अगर आप सपोज 20 ग्राम एक्स्ट्रा दे रहे हो हर पोर्शन में और दिन में 50 पोर्शन निकाल रहे हो, तो आप ये लगा लो डेली का 1 किलो जो है मटेरियल फ्री में अपने गेस्ट को दे रहे हो। और 1 किलो की कॉस्टिंग कितनी होती है वो आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता होगा। स्टूडेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देना चाहूँगा, अगर कोई स्टूडेंट इसको देख रहा है, फ्यूचर में तंदूर डिपार्टमेंट जाना चाहता है, इंटरव्यू में कभी भी सिर्फ रेसिपी मत बोलो। कभी कभार रेसिपी पूछी जाती है, सिर्फ रेसिपी नहीं बोलना। अगर आप पोर्शन साइज बता देते हो तो इंटरव्यूअर को पता चलता है कि यार इसका प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना वो पक्का स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट टाइम अगर इंटरव्यू में आपको कोई पूछता है ना, सपोज पनीर टिक्के का पोर्शन साइज क्या होता है, तो सिर्फ रेसिपी मत बोलना, आप बोलो कि 200 ग्राम पोर्शन साइज विद 8 से 10 पीसेस। उसी टाइम इंप्रेशन बन जाएगा और आपका एंट्री करने का, आपका जॉब लेने का जो है चांसेस वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक और शेफ नॉलेज मैं आपको दे दूं इस वीडियो को फिनिश करने से पहले कि फाइन डाइनिंग में प्लेटिंग का क्या रूल होता है। प्रोटीन जो होता है वो सेंटर में होता है, ब्रेड साइड में दिया जाता है, चटनी जो है वो क्विनल में दिया जाता है या डिप बॉल में दिया जाता है, और माइक्रो गार्निश जो है वो ऊपर से किया जाता है जो कि ऑप्शनल होता है। तंदूर सेक्शन जो है उसमें 3 स्किल जो है आपको ग्रो कर सकते हैं अगर आप तंदूर डिपार्टमेंट में फ्यूचर बनाने की सोच रहे हैं। सबसे पहला, स्पीड आपके अंदर होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और तीसरा, पोर्शन कंट्रोल आपको आना चाहिए। सो याद रखना, अगर आपको एक शेफ बनना है तो सिर्फ कुकिंग मत सीखो कितना देना है, क्योंकि रेसिपी कुक को बनाती है लेकिन पोर्शन कंट्रोल शेफ बनाता है। आई होप आपको ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को जो कि है देसी ब्लॉगर, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह की और नॉलेज मैं लाने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आप कमेंट में बता सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई कमेंट है, आप कुछ इस वीडियो के रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो, तो वो भी आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।